बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा, और अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो, या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जा में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए यही ज्यादा करीन सवाब है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 4। इसके 3 मफहूम अहले तफसीर ने बयान किए हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी तफसीर में फरमाती हैं, ज़माना जहलियत में जो यतीम बच्चियां लोगों की सरपरस्ती में होती थी, उनके माल और उनके हुस्न जमाल की वजह से या उस ख्याल से कि उनका सरधरा तो है ही नहीं, जिस तरह हम चाहेंगे दबा कर रखेंगे, वो उनके साथ खुद निकाह कर लेते थे और फिर उन पर जुल्म किया करते थे। इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो दूसरी औरतें दुनिया में मौजूद हैं। इसी सूरत में 19 रकू की पहली आयत इस तफसीर की तईद करती है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शागिर्द अरकामा इसकी तफसीर ये बयान करते हैं कि जहलियत में निकाह की कोई हद न थी। एक एक शख्स 10-10 बीवियां कर लेता था, और जब उस कसरत अजवाज से मसारफ बढ़ जाते थे तो मजबूर होकर अपने यतीम भतीजों, भांजों और दूसरे बेबस अजीजों के हकूक पर दस्तदराजी करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने निकाह के लिए 4 की हद मुकर्रर कर दी और फरमाया कि जुल्म इंसाफी से बचने की सूरत यही है कि 1 से लेकर 4 तक इतनी बीवियां करो जिनके साथ तुम अदल पर कायम रह सको। साद बिन जबीर और कतादा और बाज दूसरे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जहाँ तक यतीमों का मामला है, अहले जलियत भी इनके साथ बेइंसाफी करने को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन औरतों के मामले में उनके ज़हन अदल व इंसाफ के तस्वर से खाली थे। जितनी चाहते थे शादियां कर लेते थे और फिर उनके साथ जुल्म वजूर से पेश आते थे। इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो तो औरतों के साथ बेइंसाफी करने से डरो। अव्वल तो 4 से ज्यादा निकाह ही न करो, और इस 4 की हद में भी बस इतनी बीवियां रखो जिनके साथ इंसाफ कर सको। इस आयत के अल्फाज इन तीनों तफसीरों के मतमल हैं, और अजब नहीं कि तीनों मफहूम मुराद हों। नेज़ा इसका एक मफहूम ये भी हो सकता है कि अगर तुम यतीमों के साथ वैसे इंसाफ नहीं कर सकते तो उन औरतों से निकाह कर लो जिनके साथ यतीम बच्चे हैं। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 5। इस बात पर फुक़हा उम्मत का इजमा है। इस आयत की रूह से तदाद अज़वाज को मदूद किया गया है और बैक वक्त 4 से ज्यादा बीवियां रखने को ममनू कर दिया गया है। रिवायत से भी इसकी तस्दीक होती है। चुनाचे हदीस में आया है कि ताइफ का रईस कैला जब इस्लाम लाया तो उसकी 9 बीवियां थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि 4 बीवियां रख ले और बाकी को छोड़ दे। उसी तरह एक दूसरे शख्स नवाफिल बिन माविया की 5 बीवियां थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनमें से एक को छोड़ दे। नेज़ा ये आयत तदाद अज़वाज के जवाज को अदल की शर्त से मशहूद करती है। जो शख्स अदल की शर्त पूरी नहीं करता मगर 1 से ज्यादा बीवियां करने के जवाज से फायदा उठाता है, वो अल्लाह के साथ दगाबाजी करता है। हुकूमत इस्लामी की अदालतों को हक हासिल है कि जिस बीवी या जिन बीवियों के साथ वो इंसाफ न कर रहा हो उनकी दादरसी करें। बाज़ लोग अहले मगरिब की मसीहत ज़्यादा राय से मगलूब व मरहूब होकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान का असल मकसद तदाद अज़वाज के तरीके को, जो मरगवी नुक्ता नज़र से फिर असल बुरा तरीका है, मिटा देना था। मगर क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा रिवाज पा चुका था, इसलिए इस पर सिर्फ पाबंदियाँ ऐड करके छोड़ दिया गया। लेकिन इस किस्म की बातें दरअसल माज ज़हनी गुलामी का नतीजा हैं। तदाद अज़वाज का फिल नफ्सा एक बुराई होना बजाय खुद नाकाबिल तस्लीम है, क्योंकि बाज़ हालात में ये चीज़ एक
तमदनी और इखलाक की ज़रूरत बन जाती है। अगर इसकी इजाज़त ना हो तो फिर वो लोग जो एक औरत पर काया नहीं हो सकते, आसार निकाह से बैर सनफी बदअमनी फैलाने लगते हैं, जिसके नुकसानात तमदन और इखलाक के लिए इससे बहुत ज़्यादा हैं जो तादाद अज़वाज से पहुँच सकते हैं। इसलिए कुरान ने इन लोगों को उसकी इजाज़त दी है जो उसकी ज़रूरत महसूस करे। ताहम जिन लोगों के नज़दीक तादाद अज़वाज फिल नफ्सा एक बुराई है, उनको ये इख्तियार तो ज़रूर हासिल है कि चाहे तो कुरान के बरखिलाफ उसकी मज़म्मत करें और उसे मरकूफ कर देने का मशवरा दें, लेकिन ये हक उन्हें नहीं पहुंचता कि अपनी राय को ख्वाह मुख्वाह कुरान की तरफ मंसूख करें, क्योंकि कुरान ने सरई अल्फाज में इसको जायज़ ठहराया है और इशारतन व कनियतन भी इसकी मज़म्मत में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे मालूम हो कि फिल वाक़या वो उसको मसूद करना चाहता था। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरतुल निसा हाशिया नंबर 6। लौंडियाँ मुराद हैं, यानी वो औरतें जो जंग में गिरफ्तार होकर आएँ और हुकूमत की तरफ से लोगों में तकसीम कर दी जाएँ। मतलब यह है कि अगर एक आज़ाद ख़ानदानी बीवी का बार भी बर्दाश्त न कर सको तो फिर लौंडियों से निकाह कर लो, जैसा कि रकू 4 में आगे आता है। या ये कि अगर एक से ज़्यादा औरतें तुम्हें ज़रूरत हो और आज़ाद ख़ानदानी बीवियों के दरमियान अदल रखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो तो लौंडियों की तरफ रजू करो, क्योंकि उनकी वजह से तुम पर जिम्मेदारी का भार निस्बत कम पड़ेगा, जो आगे हाशिया नंबर 44 में लौंडियों के मुतल्लिक़ अहकाम की मज़ीद तफसील मिलेगी।